इंडियन आर्मी में भर्ती होना छोड़कर अब गोरखा भाग रहे हैं रसिया की ओर। रसिया में दो जगह इनकी भर्ती की जा रही है, एक तो पुतिन के पास और दूसरा वैगनर ग्रुप के पास। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? गोरखास क्यों इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो रही हैं? और क्यों गोरखास को अब पसंद नहीं आ रहा है भारत के लिए लड़ना? इसके पीछे बताया जा रहा है कि अग्निवीर वाला जो कांड हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें ना तो अभी इन्हें पेंशन मिलेगी और ना ही लंबी सर्विस का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो गरीब नेपाली हैं और जिनके अंदर बचपन से ही लड़ने का गुण है, वो अब इंडियन आर्मी में भर्ती होना बंद करते जा रहे हैं। दुनिया में हाई एल्टीट्यूड कैम्पेट का सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस है वो गोरखास का ही देन है, और ये कैपेबिलिटी इंडिया में भी सिर्फ गोरखास की ही मदद से है। हाई एल्टीट्यूड कैम्पेट यानी कि ऊंची से भी ऊंची जगह, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है। यहाँ पर 5 फीट से भी कम के गोरखा 6 फीट से भी ज्यादा लंबे किसी भी कमांडो को मार गिरा सकते हैं, और होशियार से भी होशियार कमांडो का धड़ सर से अलग करने में सक्षम होते हैं। ये हाइट में कम और स्टेमिना एनर्जी में सबसे ज्यादा हैं, इसलिए ये हाई एल्टीट्यूड कैम्बैट में सबसे ज्यादा काम आते हैं। मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में दोनों में ही इनका परफॉर्मेंस सबसे जबरदस्त होता है। इसलिए आजादी के समय भी इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी नेपाल वालों ने, कि गोरखास जो हैं वो ब्रिटेन के लिए भी लड़ेंगे और इंडिया के लिए भी लड़ेंगे, और इन्हें भाड़े का सैनिक नहीं कहा जाएगा। ये जिस देश के लिए लड़ेंगे उस देश का इन्हें सिटीजन कहा जाएगा। लेकिन ऐसा इस ट्रीटी में कहीं नहीं लिखा था कि इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल को छोड़ के गोरखास रसिया चले जाएंगे। इस बात की पूरी खबर तब मिली जब इंटरनेट पर, खास तौर पर टिकटॉक पर, जो कि इंडिया में अभी बैन है, और टिकटॉक पर ऐसा कंटेंट दिखने लगा जिसमें बताया जाता था कि गोरखास अब रशियन आर्मी में भर्ती होने लगे हैं। वैगनर जो प्राइवेट आर्मी कहलाती थी रसिया की, जो बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने दुश्मन को नस्ते नाबूद करने का दम रखती है, जिसमें जेल के कैदी भी हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जिन्हें युद्ध करना, खून खराबा करना पसंद है, और इसमें लोग पैसे के लिए लड़ते हैं। अब यहाँ पर भी वैगनर ग्रुप में भी भारतीय आर्मी की शान कहे जाने वाले गोरखास जो हैं वैगनर ग्रुप में जाके भर्ती हो रहे हैं। कारण सिर्फ ये है, नेपाल में बढ़ती भूखमरी, नेपाल में बढ़ती गरीबी और बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट, और भारतीय सेना के लिए जो अग्निवीर चल रहा था ये उसका भी एक फैक्टर है। ये शुरू तब हुआ जब रसिया में युद्ध शुरू हो चुका था और रशिया फोर्स थी, उसके सैनिक लगातार अपने आहुति देने लगे, जिसकी वजह से नए जवानों की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन रशियन इसमें बहुत कम आगे आ रहे थे। तब पुतिन ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि क्यों ना हम अपने देश की सिटीजनशिप को थोड़ा आसान कर दें और विदेशी लोगों को भी अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दें, और उनके लिए रशियन सिटीजनशिप भी ऑफर कर देंगे। और इसी दौरान जब ये न्यूज़ गोरखास तक पहुंची और नेपाल के लोगों तक पहुंची, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसके लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया, इंटरव्यू दिया और रिटन एग्जाम दिया और आर्मी में भर्ती होना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये न्यूज़ वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन को पता चली, तो इन्होंने भी गोरखास को अपने ग्रुप में लाना शुरू कर दिया और उनकी भर्ती वैगनर ग्रुप ने अपने ग्रुप में लाने के लिए भी शुरू कर दी। गोरखास का इंडियन आर्मी को छोड़कर रशियन आर्मी में चले जाना इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इस पर आपका क्या कहना है? अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।